पिंटू और गुड्डू दोनों चचेरा भाई थे। वो दोनों बेरोजगार और काम भी ढूंढ रहे थे। एक दिन आपस में बात करते हुए, पिंटू भाई, अब हमें जल्द से जल्द कुछ काम करना होगा, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हाँ भाई, अब तो पिताजी ने भी हमें पैसे देने से मना कर दिया है। तो चल पिंटू, आज हम बड़े बाजार चलते हैं। वहाँ कई सारे दुकानें हैं, कोई ना कोई तो हमें काम पर रख ही लेगा। गुड्डू की बातें पिंटू को पसंद आई और दोनों फौरन बाजार की तरफ चल पड़े। दरअसल काम तो एक बहाना था। उन दोनों को तो बाजार जाके छटर पटर खाना था। दोनों को चाट और पकोड़े बहुत अच्छे लगते थे। ये लो, बाजार तो आ गया। तो फिर अब कहाँ से शुरू करें? क्यों ना पहले कुछ खा लें, फिर आराम से काम करेंगे। काम का क्या है, वो तो होता ही रहेगा। देखो ना, सामने में कितने बढ़िया बढ़िया चीजें मिल रही है। अरे वाह, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। चलो चलो कुछ खाते हैं, और साथ में उन्हीं ठेलों वालों से पता भी कर लेंगे। कुछ देर बाद उन्हें एक चाइनीज खाने की दुकान में काम मिल गई। ठीक है, मैं तुम दोनों को काम पर रख ले रहा हूँ। तुम्हें खाने की डिलीवरी करनी होगी, और मैं तनख्वाह भी औरों से दुगुनी दूंगी। लेकिन कागज पे तुम्हारा दस्तखत चाहिए कि तुम इन काम को छोड़कर नहीं जाओगे। अगर तुम लोग काम छोड़ा तो तुम दोनों मुझे 1 लाख रुपए दोगे। क्यों किया ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे पिंटू, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हमें एक काम करना ही है। और देखना, हमें ये दुगुनी तनख्वाह भी दे रहे हैं। गुड्डू की बात सुनकर पिंटू हाँ कर देता है। दोनों अगले ही दिन से काम पर लग जाते हैं। उनका मालिक उन्हें एक एक बाइक भी देता है। काम का पहला दिन था और पिंटू एक घर से डिलीवरी करके वापस आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र अपनी बाइक पर जाती है। उसका बाइक पर कोई बैठा था और कोई बाइक लेके जा रहा होता है। पिंटू बाइक के पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वो आदमी पलटा, पिंटू के होश ही उड़ गए। उसके बाइक पर एक डिलीवरी बॉय के कपड़े पर एक भूत बैठा था। मेरे बाइक पर भूत, भागो रे भागो। पिंटू भाग पाता उनसे पहले ही डिलीवरी बॉय ने पिंटू की गर्दन पकड़ ली। अरे अरे, मुझे जाने दो। भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे नौकरी पर नजर डाला है और बोलता है कि क्या बिगाड़ा है। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? जिस दुकान पर तू और तुम्हारा भाई काम कर रहा है, वहाँ पर मैं काम करता था। 1 महीने पहले मेरे बाइक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई, और तब से मैं डिलीवरी बॉय ही बनकर भटक रहा हूँ। और जब तक मैं इस दुकान का डिलीवरी बॉय हूँ, तब तक कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता। तुम दोनों से पहले कई लोग आए थे डिलीवरी बॉय करने, लेकिन मैं उन्हें ऊपर पहुंचा दिया। अरे रे, बस इतनी सी बात है ना? तुम्हें तुम्हारी नौकरी किसी के साथ नहीं बांटना है, तो मैं और मेरा दोस्त कल ही नौकरी छोड़ दूंगा। बस तो तुम हमें जाने दोगे ना? अच्छा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने यह सारी बातें गुड्डू को बताया। अब हम क्या करें गुड्डू? अगर नौकरी छोड़ दें तो फिर 1 लाख का इंतजाम करना होगा, और ना छोड़ें तो हमें डिलीवरी बॉय हमें जान से मारने की धमकी दी। करें तो करें क्या?
चलो एक काम करते हैं, आखिरी बार जहाँ तुम्हें डिलीवरी बॉय मिला वहाँ हमें ले चलो, हम दोनों मिलकर वहीं कुछ करेंगे। ठीक 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 है, चलो। तो बताओ क्या फैसला किया तुम दोनों ने? काम छोड़ रहे हो या ऊपर जाओगे? ऊपर जाने के लिए अभी बहुत अच्छी मुहूर्त है। देखिए भूत जी, दुकानदार ने हमें शर्त रखी थी कि काम छोड़ेंगे तो हम उन्हें 1 लाख रुपए देंगे, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम तो एक काम तो नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों की यही बेहतर है कि मैं तुम दोनों को मार दूं। तुम अपनी जान से खास लगाव नहीं है। हमारे पास एक उपाय है। हम दुकान के सामान लेंगे और दुकान से कुछ दूर जाने के बाद हम बाइक और डिलीवरी का सामान हम तुम्हें सौंप देंगे। फिर तुम आराम से डिलीवरी कर लेना और फिर वापस आके मुझे बाइक दे देना। अरे वाह पिंटू मेरे भाई, क्या दिमाग दौड़ाए हैं। इनसे हमें पैसे भी मिल जाएंगे और काम भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे ये काम मुझे उतना बेकार भी नहीं लगा। तो ठीक है, मैं ही करूँगा कल से। डिलीवरी मुझे मंजूर है। उनके मालिक को शुरू उन्हें भनक तक नहीं लग पाई, पर कुछ ही दिनों में उन्हें पिंटू और गुड्डू पर शक होने लगता है। एक दिन वो पिंटू और गुड्डू को बुलाता है। मुझे सब पता है कि तुम उस भूत की मदद ले रहे हो डिलीवरी बॉय करने में। लगा था पुराने डिलीवरी की तरह ही 1 लाख रुपए दे के भाग जाओगे, पर तुमने तो उसे ही अपने साथ कर लिया। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगा। मैं ये दुकान ही बंद कर दूँगा। जब ये दुकान ही नहीं रहेगा तो डिलीवरी कैसा? तभी वहाँ भूत आ जाता है। भूत को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और मालिक का गला दबाकर मार देता है और धीरे धीरे भूत भी वहाँ से गायब होने लगा और गुड्डू और पिंटू थक कर बैठ जाता है। और तब पिंटू और गुड्डू ही वह दुकान का देखभाल करते थे।